एक छोटे से गांव में लीला और ज्योति नाम की दो बहनें रहती थीं। दोनों की उम्र बहुत कम थी, मगर घर चलाने के लिए उन्हें काम करना पड़ता था। दोनों बहनें मिट्टी उठाने का काम करती थीं। दीदी, मुझे ये मिट्टी उठाने का काम बिल्कुल नहीं पसंद। आखिर हम इतना काम क्यों करते हैं? बाकी सभी बच्चे तो आराम से अपने घरों में रहते हैं, फिर हमें इतना काम क्यों करें? नहीं बहन, ऐसा मत सोचो। उन सभी के पास माँ बाप हैं, मगर हम अनाथ हैं। हमारे पास न माँ है न बाप, तो हमें अपने गुजारे के लिए काम तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो कौन हमें 2 वक्त की भोजन देगा। यह दुनिया बहुत जालिम है, हमें खुद ही अपने बारे में सोचना पड़ेगा। दीदी, क्या भगवान को हम पर दया नहीं आती? लीला, शिकायत मत कर और चलकर जल्दी से मिट्टी उठाने का काम करते हैं, वरना मालिक बहुत डांटेगा ना। दोनों बहन काम पर आती हैं और मिट्टी उठाने का काम पूरी मेहनत से शुरू कर देती हैं। तभी मालिक वहां आता है। तुम दोनों बहुत शैतान हो, काम पर हर रोज देरी से आती हो और कभी भी पूरा काम खत्म करके नहीं जाती हो। अगर ऐसा ही रहा तो मैं तुम दोनों को काम से निकाल दूंगा। मालिक, माफ कर दीजिए, अब से हम हमेशा समय पर आएंगे। दरअसल यहाँ आने से पहले हम 1-2 घरों में बर्तन मांजने का काम करके आते हैं, इसीलिए देरी हो गई। माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम कहाँ काम करती हो कहाँ नहीं, बस मेरा काम समय पर पूरा करो। इतना कहकर मालिक वहां से चला जाता है। दीदी, हमारे घर में भी मिट्टी लगाने का काम करना होगा, वरना हमारे घर की जो झोपड़ी है ना, वो गिर जाएगी। हाँ, ठीक कहती है लीला। चल, यहाँ से थोड़ी सी मिट्टी लेकर चले जाएंगे और अपने घर में मिट्टी लगा लेंगे। ज्योति मिट्टी ले लेती है और शाम में दोनों घर आती हैं और घर में मिट्टी लगा लेती हैं। अगले दिन जब वह काम पर जाती हैं तो उनका मालिक वहीं खड़ा था। ये बताओ, कल यहाँ से मिट्टी उठाकर ले गई थी? ज्योति सारी बातें बताती है। तुम्हें क्या लगा मेरे पास फालतू मिट्टी पड़ी हुई है? मुझे यहाँ से मिट्टी खाली करवाकर किसी और को देना होता है, और तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम लोग बिना मुझसे पूछे यहाँ से मिट्टी ले जाओगी। माफ कर दीजिए मालिक, मुझे लगा इसका कोई काम नहीं, इसीलिए मैं थोड़ी सी मिट्टी ले गई थी। तुम जैसी चोर को मैं काम पर नहीं रख सकता, इसीलिए निकल जाओ यहाँ से। दोनों बहनें उदास होकर वहां से निकल जाती हैं। दीदी, अब तो ये काम भी खत्म हो गया, अब हम क्या करेंगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पता नहीं, मगर कुछ न कुछ जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा ना। दोनों आगे जा रही थीं, तभी उन्हें एक मिट्टी का बर्तन बनाने वाला दुकान दिखाई देता है। लीला, चल इनके पास चलते हैं और काम मांगते हैं। ज्योति और लीला मिट्टी के बर्तन बनाने वाले के पास आती हैं। क्या आप हमें काम दे सकते हैं? हमें काम की तलाश है। मिट्टी के बर्तन बनाने आते हैं क्या तुम्हें? नहीं, यह तो नहीं आता, मगर हम सीख जाएंगे। आओ कुछ सिखा कर देखता हूँ। ज्योति और लीला तुरंत ही मिट्टी के बर्तन बनाना सीख जाती हैं और वह आदमी दोनों को अपने साथ काम पर रख लेता है। अब हर रोज दोनों बहनें वहीं बैठकर मिट्टी के बर्तन बनाया करती और बेचा करती थीं। दुकानदार को दोनों का काम अच्छा लगने लगा था और वह अच्छे पैसे कमाने लगता है। अब तो हम हर रोज वहां काम पर जाने लगे हैं। हम उनसे पैसे की बात कर ही लेते हैं। हमने तो 1 रुपया भी नहीं लिया है अभी तक। हाँ दीदी, चलो। दोनों पैसे मांगने आती हैं। हाँ जरूर, ये लो तुम दोनों के मेहनत की कमाई। पैसे देख दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं
आखिर ये उनकी मेहनत की कमाई जो थी। अब हर रोज दोनों मन लगाकर काम किया करती थी। तभी एक दिन जब वह घर आई तो देखा वहां से उनकी झोपड़ी गायब है। आसपास वाले लोगों ने कहा कि कुछ लोगों ने उस झोपड़ी को हटा दिया क्योंकि वहां नया पुल बनने वाला है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब हम कहाँ रहेंगे? दोनों रोने लगती हैं और रोते रोते वापस दुकान पर पहुंचती हैं। क्या हुआ तुम दोनों को? ज्योति पूरी बात बताती है। अच्छा, ऐसी बात है, रुको मैं कुछ करता हूँ। तुरंत वहां एक खूबसूरत मिट्टी का घर आ जाता है। जाओ, आज से तुम दोनों का यही घर है, आराम से रहो। तुम लोग जो भी चाहोगे वो तुम लोगों को मिलेगा इस घर में, और यह दुकान भी अब से तुम दोनों की है। सभी चीजों का अच्छे से ख्याल रखना। मगर आप कौन हैं और हमारे लिए इतना क्यों कर रहे हैं? समझ लेना तुम लोगों की मदद करने कोई मसीहा आया था। इतना कहकर वह आदमी गायब हो जाता है और दोनों बहनें यह देखती रह जाती हैं। फिर वह खुशी खुशी मिट्टी के घर में रहने लगती हैं और दुकान में मेहनत से काम भी गोविंदपुर नाम के एक गांव में कीर्ति और बालू नाम के अनाथ बच्चे रहा करते थे। वे दोनों अपना होश संभालते उससे पहले ही उनके माता पिता का देहांत हो चुका था। माता पिता के ना होने के कारण कीर्ति और बालू पर गांव वाले ज्यादा ध्यान नहीं दिया करते थे। वे दोनों बड़ी मेहनत कर उन्हें जो विद्या पता थी वही मिट्टी के खिलौने बनाया करते थे, पर उनके बनाए हुए कई खिलौनों में कुछ ही खिलौने बिके जाते थे। इस तरह कभी कभार बिकने वाले खिलौनों से ही वो अपना गुजारा किया करते थे। एक दिन कीर्ति बहुत भूखी थी। सारा घर छान मारने के बाद भी अन्न का एक दाना भी उसे नहीं मिला था। इतने में उसने बालू को आता हुआ देखा। तुरंत उसके पास जाकर कीर्ति ने कहा, भाई, एक दाना खाने की तलाश में मैंने सारा घर छान मार लिया, पर मुझे कहीं कुछ नहीं मिला। मैं बाहर जाकर देखती हूँ कि कोई मुझे कुछ देगा क्या। ऐसा कहकर कीर्ति घर से बाहर निकली। यूं काम के लिए निकली कीर्ति विनोदा नाम की एक औरत के पास गई। आंटी, मैंने सुना है कि आपके बहुत सारे व्यवसाय और काम हैं। अगर आप जैसों की हम पर दया हो तो हम कोई ना कोई काम कर लेंगे। इस तरह कीर्ति ने बड़ी ही आस से उसे पूछा, क्या कहा? तुम्हें काम दूं? तुम क्या काम कर सकती हो? क्या तुम जमीन जोत सकती हो? भेड़ों को चारा चराने ले जा सकती हो? भला ऐसा कौन सा काम कर सकती हो तुम? वैसे भी जब तुम्हारे माता पिता ही जिंदा नहीं तो तुम्हारा रहने का क्या मतलब? तुम भी उनके साथ मर जाते तो पीड़ा ही खत्म हो जाती। अब तुरंत यहाँ से निकल जाओ। एक पल भी यहाँ रुकी तो तुम्हारा हाल बुरा करूंगी। ऐसे धुक्कार कर कीर्ति को वहां से बाहर कर देती है। उन बातों से बहुत दुखी होकर कीर्ति जा रही थी। घर के रास्ते लौटते हुए कीर्ति ने खुद से कहा, माता पिता हम दोनों को यूं अकेला कर छोड़ गए और गांव वालों को भी हम पर थोड़ी सी भी दया नहीं। कितना भला बुरा कहकर हमें अपमानित कर रहे हैं। काम पूछने जाने पर भी काम तो दिया नहीं, पर उल्टा अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। क्या करूं? ऐसा सोचते हुए कीर्ति कहे जा रही थी। कीर्ति जब खुद को यूं कोस रही थी तब उसकी बातें सब वहां से गुजर रहे स्वामी जी ने सुन ली। तब स्वामी जी कीर्ति के पास गए और उससे कहा, बेटा कीर्ति, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ। इस तरह एक औरत को, वो भी नन्ही सी लड़की का रोना सही नहीं होता। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। तुम्हें रहने के लिए घर और खाने के लिए अन्न चाहिए, बस इतना ही ना? अब तुम जिस टूटी फूटी झोपड़ी में रह रहे हो वो बदलकर मिट्टी का एक बहुत अच्छा घर बन जाएगा। उस घर के एक विशेष कमरे में तुम्हारे अन्न के भंडार तुम्हें मिलेंगे। अब तुम्हें अन्न के लिए जगह जगह भटककर लोगों की 10 बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। अब जब तक तुम घर पहुंचोगी ये सब पहले से ही वहां होगा। जाओ। पर बेटा कीर्ति, एक बात का ध्यान रखना, तुम या तुम्हारा भाई कभी किसी से ये मत कहना कि तुम्हें ये घर मेरे वरदान से मिला है।
तुम दोनों वैसे भी मिट्टी के खिलौने बनाते हो ना? तब सभी से यही कहना कि मिट्टी से तुमने ये घर भी बनाया है। तुमसे जो भी ये बात पूछे सभी से यही कहना। अब तुम दोनों सदा खुश रहना। ऐसा कहकर स्वामी जी वहाँ से गायब हो गए। कीर्ति बड़ी ही हर्षित होकर घर वापस लौटी। अपनी घर की जगह उसने मिट्टी का एक सुंदर सा घर देखा। ये देख कीर्ति बहुत खुश हुई, पर बालू वहीं पर बैठा रो रहा था। वो तुरंत अपने भाई बालू के पास गई। भाई, तुझे क्या हुआ? तू यहाँ रोता हुआ क्यों बैठा है? दीदी, अभी जब तुम बाहर गई थी मुझे बहुत भूख लग रही थी। मैंने तुम्हारा इंतजार करते करते तो भूख के कारण मैं चकरा कर गिर गया। जब मुझे होश आया तो देखा अपने घर की जगह किसी ने घर बना लिया है दीदी। बालू इस तरह मासूमियत से रोए जा रहा था। तब कीर्ति ने उससे कहा, अरे बुद्धू, ये सब हमारा ही है। हमारी परेशानियों को देखकर एक स्वामी जी ने हम पर दया की और हमें ये वर में दिया। उन्होंने ये भी कहा कि अन्न के लिए अभी हमें भटकना नहीं पड़ेगा। इसी घर में एक विशेष कमरा है जिसमें अन्न के भंडार भी होंगे। ऐसे कीर्ति ने सारी बात बताई। वे दोनों खुश होकर उस घर के भीतर गए। इस तरह कीर्ति और बालू किसी के पास भी काम ना करते हुए और किसी की बुरी बातें ना सुनते हुए घर पर ही रहकर पेट भर खाना खाते रहे। यूं ही दिन बीत रहे थे। अचानक उस गांव में एक दिन बाढ़ आई। गांव के ज्यादातर घर पानी में डूब चुके थे। स्वामी जी का दिया हुआ कीर्ति और बालू का घर भी पानी में डूब गया। चूंकि स्वामी जी का दिया हुआ घर मिट्टी से बना हुआ था, तो उसकी दीवारें पानी में गीली होकर भीगकर पानी में बह रही थी। ये देख कीर्ति और बालू बहुत दुखी हो रहे थे। दीदी, क्या ये बदकिस्मती हमेशा हमारे साथ रहेगी? बचपन में ही माता पिता का साया उठ गया, उसके बाद गांव वालों का अपमान सहा। बड़ी मुश्किल से किसी स्वामी जी को हम पर दया आई और उन्होंने हमें जब घर दिया तो वो घर भी इस बाढ़ में बह गया। नहीं भाई, तो बहुत गलत सोच रहा है। हमारे हालात को जानकर स्वामी जी ने हमें वर दिया था। उसे संभाल कर रखने की जिम्मेदारी हमारी थी। हम वैसे भी मिट्टी के खिलौने बनाना जानते हैं ना। अब बची कुची मिट्टी को हम बहने से कैसे रोक पाएंगे, ये हमें सोचना होगा भाई। ऐसा कहकर कीर्ति उस काम में लग गई। अपनी योजना को उन दोनों ने मिलकर अमल किया। कुछ देर बाद बाढ़ थम गई। सब कुछ पहले जैसा ही हो गया था। ये देखकर बालू और कीर्ति बहुत खुश हुए। भाई, अब हम ये घर बचा पाए, इससे ही हमें तृप्त नहीं होना चाहिए। हमारी बुद्धि और कुशलता को भी हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अब हमें घर और अन्न मिला, इसलिए हमें हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहना चाहिए। ऐसी स्थिति फिर से आ सकती है। ऐसे हालातों का सामना करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। हम कल ही से दोनों मिलकर स्कूल जाया करेंगे। अगले ही दिन से कीर्ति और बालू स्कूल जाने लगे और मन लगाकर पढ़ाई करने लगे। लोगों की प्रशंसा पा रहे थे। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस स्टोरी को लाइक और शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।